है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1000 स्क्वायर फीट स्लैब की ढलाई हो रही है। तो चलिए आज के वीडियो में हम आपको साइड पर दिखाते हैं कि 1000 स्क्वायर फीट स्लैब की ढलाई के लिए टोटल कितना ट्रॉली जो है सैंड यानी कि रेत आया, कितना ट्रॉली एग्रीगेट यानी कि गिट्टी आया, और इसके साथ साथ कितना बैग सीमेंट आया, 70, 80, 90, 100 कितना बैग सीमेंट आया। और इसके साथ साथ 1000 स्क्वायर फीट की ढलाई से पहले कुछ इस तरीके से जो सरिया लगती है, कितना कुंटल सरिया आया और कितने रुपए का आया। और इसके साथ साथ इसकी ढलाई करने के लिए जिसने कॉन्ट्रैक्ट लिया है वो कितना रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, और इसके साथ साथ उसमें वो क्या क्या कर रहा है। चलिए एक एक करके फुल इंफॉर्मेशन आप सभी से शेयर करते हैं। तो सबसे पहले यदि हम इस प्लॉट के साइज की बात करें तो 20 फीट बाई 50 फीट यानी कि 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, और इसके साथ साथ स्लैब 3 फीट बाहर की तरफ निकली हुई है। अब चलिए देखते हैं कि इसको बनाने में टोटल कितना मटेरियल लगा और इसके साथ साथ कितना पैसा लग गया। तो सबसे पहले यदि हम सैंड की बात करें यानी कि रेत की बात करें तो टोटल यहाँ पर 4 ट्रॉली यानी कि 4 ट्रॉली सैंड आई थी और चारों की चारों लग गई, यानी कि 4 ट्रॉली सैंड लग गई। और यदि हम इसके प्राइस की बात करें तो 6000 रुपए की हमें एक ट्रॉली मिली थी, तो 4 ट्रॉली का 24000 रुपए हो गया। नेक्स्ट यदि हम एग्रीगेट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से गिट्टी का उपयोग किया जाता है कंक्रीट बनाने के लिए। तो यहाँ पर 1000 स्क्वायर फीट स्लैब की ढलाई में टोटल भाई 4 ट्रॉली जो है गिट्टी आई थी, जिसमें लगभग 3.5 से थोड़ा ज़्यादा गिट्टी लगी हुई है और थोड़ा सा बच भी गया। मतलब आपको 4 ट्रॉली गिट्टी खरीदनी ही पड़ेगी, उसमें थोड़ा बहुत बच भी जाएगा। तो टोटल 4 ट्रॉली यहाँ पर गिट्टी लगी। और गिट्टी के यदि हम प्राइस की बात करें तो हमारे एरिया में 6500 रुपये पर ट्रॉली के हिसाब से गिट्टी मिल रही है। तो 4 ट्रॉली का लगभग 26000 रुपए हो गया, तो 26000 रुपए की गिट्टी लग गई। नेक्स्ट यदि हम स्टील यानी कि सरिया की बात करें तो टोटल 1.2 लगी, यानी कि 1200 किलोग्राम सरिया लगी, जिसमें भाई इस तरीके से जो जाल बनाया जाता है ये बन गया। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो स्लैब बीम बनाई जाती है स्लैब बीम भी बन गई, और स्लैब बीम में इस तरीके से जो रिंग लगती है ये भी लग गया। और 1200 किलोग्राम सरिये की यदि हम प्राइस की बात करें तो हमारे एरिया में 55 रुपए यानी कि 55 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से मिल रहा है। तो 55 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से 1200 किलोग्राम सरिये का भाई 66,000 यानी कि 66,000 रुपए हो गया। तो 66,000 की सरिया लग गई। नेक्स्ट यदि हम सीमेंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये वाला सीमेंट आया था, टोटल 70 बैग सीमेंट लग गया था, 80 मंगाया गया था जिसमें 10 बैग बच गया, तो 70 बैग सीमेंट लग गया। तो 70 बैग सीमेंट की यदि हम प्राइस की बात करें तो हमारे एरिया में सीमेंट का जो रेट है इस समय प्रेजेंट टाइम में 380 यानी कि 380 रुपए का एक बैग मिल रहा है, जिस समय से जीएसटी कम हुई है उस समय की हम बात कर रहे हैं। और कुछ ऐसे भी सीमेंट है जो 390 के भी मिल रहे हैं, बट यहाँ पर जो सीमेंट यूज हुआ है वो 380 वाला है। तो 380 के हिसाब से 70 बैग सीमेंट का भाई 26,600 रुपए हो गया, यानी कि 26,600 का हमारा सीमेंट हो गया। सीमेंट के बाद नेक्स्ट यदि हम लेबर रेट की बात करें तो यहाँ पर 50 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ठेका दिया गया था, जिसमें शटरिंग से लेकर स्लैब ढलाई तक का पूरा लेबर रेट था। शटरिंग थी, शटरिंग को लगाने का लेबर उससे 50 रुपए पर स्क्वायर फीट में था, और इसके साथ साथ इस तरीके से स्टील लगाने के लिए जो लेबर आता है इसको लगाने का भी 50 रुपए पर स्क्वायर फीट में था। और स्लैब ढलाई के समय इस तरीके से जो मशीन लगती है ये भी उसी में था, और इसके साथ साथ स्लैब ढलाई करते समय जो लेबर आती है ये भी उसी में था। जितना भी वर्क होता है ढालने से लेकर उतारने तक का 50 रुपए पर स्क्वायर फीट में हुआ था, तो टोटल 50,000 रुपए लेबर का हो गया। तो भाई टोटल करने के बाद 1000 स्क्वायर फीट स्लैब की ढलाई में 1,92,600 यानी कि 1,92,600 रुपए लग गया। तो यदि आप 1000 स्क्वायर फीट स्लैब की ढलाई कराने की सोच रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपका लगभग 1,90,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक का खर्च हो जाएगा। तो यहाँ पर भाई साइड पर जो लगा वो आपको बताया गया बिना किसी कैलकुलेशन के। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि 1000 स्क्वायर फीट की स्लैब की ढलाई में लेबर मटेरियल सहित टोटल कितना खर्च हो जाता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने एक प्यारे से दोस्त को शेयर कर दीजिए। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।